संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की, His Grace प्रसाद श्री प्रभु की, हर गेस्ट मधुर लीला माता जी की, गौर प्रेमानंदी। देखना बाबू हो गया। ओम ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन
गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो कल हमने 2 अध्याय संपन्न किए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें बेसिक ज्ञान दिया। हम कौन है, शरीर है, आत्मा है या दोनों। निष्कर्ष ये है कि हम शरीर है, निष्कर्ष ये है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आगे बताया कि ये आत्मा शरीर बदलता रहता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपद्यते स्त्रियो उदर प्रविष्ट पुरुष रेत कण आश्रय। ये आत्मा शरीर बदलता रहता है। उदाहरण देते हैं भगवान सचोट स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर उदाहरण देते हैं कि यही शरीर में देही आत्मा कुमार का शरीर बदल के युवान का शरीर धारण करता है, युवान का शरीर बदल के बूढ़ा शरीर धारण करता है। उसी ही तरह जब ये शरीर निकम्मा हो जाता है तो नया शरीर धारण करता है।
और उन शरीर में भी बाल्य, जुवान और बुढ़ापा शरीर प्राप्त करता है। अगेन शरीर निकम्मा हो जाता है तो फिर से दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर। जरूरी नहीं है कि आत्मा को मनुष्य का ही शरीर मिले। उदाहरण देते हैं कि वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। जैसे हम पुराने फटे टूटे जीर्ण शरीर, जीर्ण वस्त्र फेंक देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हम नए शरीर जब जीर्ण हो जाते हैं तो नया शरीर प्राप्त करते हैं। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आध्यात्मिक जीवन की नींव है। कर्मवाद में अन्य धर्म, कई धर्म अन्य नहीं मानते, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि कब्र में से ये फिर से जागृत होंगे तो नया जन्म हुआ। चाहे माने न माने, लेकिन मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। द गॉड अल्लाह की, यहोवा की, बुद्धा की, भगवान की वाणी है। तो आगे तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, कर्मयोग। तो जीव एक क्षणवार भी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। न च तस्मात् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत अकर्मकृत। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। जीव एक क्षण मात्र भी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता। हम कहेंगे कि रात को कर्म नहीं करता तो हृदय चलता है, फेफड़े श्वासोच्छ्वास चलता है, जीव ये चलाता है, कोई मशीन नहीं चलाती। तो कर्म प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। तो हे अर्जुन, आप कर्म करो।
कर्म करना ही पड़ेगा। अपना नियत कर्म करो। क्योंकि न कर्म करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें 8 घंटा ऑनेस्ट वर्क करना चाहिए। ऑनेस्ट, वी मस्ट वर्क ऑनेस्टली। अगर हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ऑनेस्टली हमें 7-8 घंटा जो नियत कर्म है वो ऑनेस्टली करना चाहिए। अर्थात हमारी जवाबदारी निभानी चाहिए। कर्म करने के बिना हमारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। सिंह रात दिन सोया रहे तो उनका खुराक हिरण उनके मुख में आके प्रवेश नहीं करेगा कि लो मुझे खाओ। उनको शिकार के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए हमें हमारा नियत कर्म करना ही चाहिए। लेकिन वो कर्म हमें यज्ञार्थे करना चाहिए। यज्ञार्थ कर्माणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थे कर्माणो, यज्ञ पुरुष है कृष्ण, यज्ञ के भोक्ता है कृष्ण। आगे चैप्टर में आएगा कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। कृष्ण, मैं अर्थात कृष्ण बोल रहे हैं। तो ज्ञाते कर्माणु, श्री कृष्ण के लिए कर्म करो। तो कृष्ण को सब कुछ दे देंगे तो हमारा निर्वाह कैसे होगा, ये सवाल है। तो भगवान कहते हैं कि ये आगे वाले चैप्टर में लेंगे हम, लेकिन जो भी हम यज्ञ करते हैं श्री कृष्ण को हम समर्पित करते हैं तो यज्ञात् भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञ कर्म समुद्भव पर्जन्याद यज्ञ संभव। यज्ञात्, तो ये चक्र है। तो ये आगे हम देखेंगे। तो कृष्ण के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में हमें बंधन उत्पन्न होगा। कई लोग और हम सब खाते हैं पीते हैं तो उससे पाप होता है, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। इसलिए पंचसूना यज्ञ
शास्त्रों में नियत किया गया है, पंचसूना यज्ञ। तो यज्ञ से हमें श्री कृष्ण को खुश करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का भोक्ता श्री कृष्ण है। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों का स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों की रचना की। मनुष्य और देवी देवताएं, तो देवी देवताएं हमें हमारे जीवन की जरूरियात पूरी करते हैं। जैसे कि इंद्र भगवान बारिश बरसाते हैं, उससे फलद्रुप उपजाऊ जमीन में पाक क्रॉप पैदा होता है और अन्न पैदा होता है। तो ये अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः। और यज्ञ से पर्जन्य आता है, बारिश आती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और कर्म करने से यज्ञ संपन्न होता है। चक्र है, चक्र है। तो हमें यज्ञ करना चाहिए। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? आप अगर यज्ञ करोगे, सारे पुणे सिटी को बुलाओगे, खान पान करोगे, घी चाहिए यज्ञ में, गाय का सुमच, धन धान्य चाहिए, ब्राह्मण दक्षिणाएं, बड़ा यज्ञ करो, ये इस कलयुग में संभव नहीं है। हमारे पूर्वज राजा महाराजा यज्ञ करते थे। पृथु महाराज ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए। खर्चा पद्धति है, लेकिन कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और सरल और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है यज्ञ संकीर्तन प्यायर यजंती सुमेधशाः। यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ये कलयुग का प्रोसेस है। कलयुग में अन्य यज्ञ वर्जित है। अश्वमेघ गवालंब्य संन्यास फलपैतुकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंचवर्जनम। कलयुग में 5 वर्जित है यज्ञ। गवालंब्य, अश्वमेघ, गवालंब्य। तो ये अश्वमेघ यज्ञ और सब यज्ञ वर्जित है, क्योंकि हमारी सक्षमता नहीं है। लेकिन मुंह से और जीभ से यज्ञ करना है तो हम सक्षम हैं। मुंह और जीभ से यज्ञ क्या करेंगे? बोलना है और खाना है। मुंह का और जीभ का कार्य है सेवन मुखे है जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यदा अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रामेन्द्रिय। श्री कृष्ण नाम जीवा और मुंह से करना है, ये यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन
प्रायर मुख्यतः यज्ञ संकीर्तन यज्ञ होगा, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, सामूहिक संकीर्तन करना, तो ये यज्ञ है। यज्ञ संकीर्तन प्रायर कृष्ण वर्णम तुषाम कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ, जिन्होंने ये संकीर्तन यज्ञ किया और करवाया। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कुशाग्र बुद्धि, सुमेध, सुमेधः, मेधा मीन्स बुद्धि, सुमेधा मीन्स कुशाग्र बुद्धि, सार, जो सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो इन चैतन्य महाप्रभु का यजन पूजन संकीर्तन यज्ञ से करेगा। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ से गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण, जिनका वर्ण तुषा कृष्ण गोरे, गौरांग महाप्रभु यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा। तो कलयुग में ये प्रोसेस है। भगवत प्राप्ति के लिए जो बताया है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन का अर्थ है हरे कृष्णा महामंत्र। कलिय संतरणोपनिषद जो इस काल के लिए उपनिषद है, उनमें हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना बताया। ब्रह्मा और नारद मुनि के बीच में सुंदर वार्तालाप है। सह उवाच हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा नारद उवाच, नारद मुनि पूछते हैं, क्या पूछते हैं ब्रह्मा को? किम कलि तरिष्यति, एक कलयुग में कलयुग की इल इफेक्ट्स, खराब जो असर है, कलयुग दोष का समुद्र है। तो एक कलयुग तैरना बहुत मुश्किल है। तो किम कलि तरिष्यति, कैसे मैं एक कलयुग की इल इफेक्ट्स, खराब असर है को मैं तैर कैसे जाऊं? तो ब्रह्मा उनके गुरु नारद मुनि के गुरु बताते हैं कि इति षोडशकस नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। मैंने सब वेदों में से दृष्टि पात किया तो मुझे ये मिला कि ये 16 नामों का, इन 16 नामों का रटन करना चाहिए। इति षोडशकस नाम कलिकल्मषनाशनम, और ये कलयुग की खराब असरें, कलमश पाप नष्ट कर देगा। किम नाम इति, वो 16 नाम कौन से हैं? तो ब्रह्मा कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे
फिर से सब बोलेंगे हरे कृष्णा इति 16 सकस नाम, ये 16 नामों का रटन करना चाहिए। नारद पुनः प्रपंच, फिर से नारद मुनि ने पूछा कि कास्य विधि रीति, उनका रूल्स रेगुलेशन विधि निषेध क्या है, ये नामों का रटन करने में क्या विधि निषेध है। नास्य विधि रीति सुचिर्वा असुचिर्वा सर्व अवस्थासु सर्वदा, इन नामों का रटन करने में कोई भी नियम नहीं है। आप पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, मरण अवस्था हो, गंदे हम बेड में पड़े होंगे, शरीर गंदा होगा, तो फिर भी हम ये मंत्र का जप कर सकते हैं। अन्य मंत्र पवित्र होना चाहिए, ऊर्ध्वमूल ऐसे पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना होगा और ध्यान लगाना होगा और कोई ढंग से उनका उच्चारण करना होगा, शुद्ध उच्चार, गलत उच्चार गलत हो सकता है। कई नियम है कई मंत्रों के, लेकिन इन महामंत्र का कोई नियम नहीं है। पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में से गुजरे हो, इन महामंत्र का चलते हुए फिरते हुए, काम पर मशीन पर काम करते हुए हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, खाना पकाते हुए, बर्तन करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, सुचिर्वा कास्य विधि रीति सुचिर्वा असुचिर्वा सर्वावस्थासु सर्वदा, पवित्र हो अपवित्र हो, जगह पवित्र हो जगह पवित्र ना भी हो, कोई भी परिस्थिति में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। क्या फायदा होगा ये मंत्र जप, महामंत्र का जप करने से क्या फायदा होगा? तो ब्रह्मा कहते हैं कि चारों पुरुषार्थ आपको मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऑन टॉप श्री कृष्ण का अनमोल प्रेम मिलेगा। श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत होगा। तो ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में यज्ञ मुख्यतः अन्य यज्ञ वर्जित है। तो 11वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवताएं आपको जीवन की सब जरूरियातों की पूर्ति करेंगे। और इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ भाविता। हम यज्ञ करेंगे तो देवी देवता कृष्ण खुश होंगे, और वो खुश होंगे तो हमें जीवन की जरूरियात की चीजें सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन, वायुदेव, खाना पकाने के लिए अग्निदेव, तो ऐसी सब जीवन जरूरियात की वस्तुएं हमें देवी देवताएं पूर्ण करेंगे, और हमें उन देवी देवताओं को प्रसन्न करना है। तो कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा सिंपल और सरल यज्ञ, बहुत सरल,
कोई भी परिस्थिति में ये मंत्र हम कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति में। तो परस्परम भावयंत श्रेय परम अवाप्यस्ता, दोनों को तुष्टि पुष्टि होगी, देवी देवताओं को और मनुष्यों को। तो इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञ हम करेंगे, देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो हमें जीवन जरूरियात की वस्तुएं हमें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि अन्न, हमें अन्न चाहिए, खान पान चाहिए, इसके बिना चलेगा नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये राइस और गेहूं क्या हम फैक्ट्री में पैदा कर सकते हैं? अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि गेहूं और चावल क्या हम फैक्ट्री में पैदा कर सकते हैं? कोई फैक्ट्री लगा सकता है इनकी? तो गेहूं और चावल कौन हमें देते हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि तपामि अहम वर्षम निगृणाति उत्सृजामि हम। तपामि हम, मैं तापमान देता हूँ, मेरे से तापमान आता है। अहम वर्षम, मैं बारिश के रूप में आता हूँ। अहम वर्षम, तो गेहूं और चावल पैदा होते हैं। वर्षा नहीं, तापमान नहीं, गेहूं चावल पैदा होगा। तो किसने पैदा किया? कृष्ण ने पैदा किया। किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। इधर किसने पैदा किया? कृष्ण ने। हम पैदा करते हैं तो हम कहते हैं मेरा है। बालक पैदा करते हैं, मेरा बालक है, मेरा बेटा बेटी। हम घर बनाते हैं, पैदा करते हैं, तो हम कहते हैं मेरा घर है। तो कृष्ण पैदा करें तो वो किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? वेरी गुड। किसका होना चाहिए? हम पैदा करते हैं, मेरा है ना। और कृष्ण पैदा करें तो किसका होना चाहिए? तो गेहूं चावल किसके हैं? कृष्ण के। किसके हैं? पीछे गेहूं चावल किसके हैं? तो हैं कृष्ण के। और हम हड़प कर जाएं तो चोर क्या है ना? चोरी की ना कि नहीं की? मैं सिंपल देहाती भाषा में प्रवचन कथा कर रहा हूँ। सिंपल बात है। हम पैदा करते हैं तो हम कहते हैं मेरा है। कृष्ण पैदा करे तो कृष्ण का होना चाहिए। तो गेहूं चावल किसके हैं? कृष्ण के। बोलते हैं इंटरैक्टिव सेशन भी होनी चाहिए, सबको बोलना है। गेहूं चावल किसने पैदा किए? कृष्ण ने। तो गेहूं चावल किसके हैं?
कृष्ण के। कृष्ण के। और हम खा उनको हम खाए तो पाप खाए। चोर, चोरी की ना, है उनका, आपका कुछ है, आपका पैसा है, आपका कुछ भी है, तो मैं ले लूं और मैं उपयोग करूं तो मैं चोर हूं कि नहीं? चोर नहीं हूं, तो चोर है। तो ये गेहूं चावल कृष्ण के हैं, इसलिए श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना जो खाता है वो कौन है? चोर है। फिर से गेहूं चावल कृष्ण के हैं और हम उनको हड़प कर जाएं, उनको भोग लगाए बिना, उनको खिलाए बिना, तो हम कौन है? बोलो ना, चोर चोर चोर। तो ये कहा यहाँ 12वां आखिरी स्तेन एव सह भुंक्ते, यो भुंक्ते स्तेन एव सह। क्या भगवान बोल रहे हैं? यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना जो भूंगते खाते हैं वो कौन है? स्तेन। वो कौन है? वेरी गुड। कौन? कहाँ लिखा है? गीता में। कौन बोल रहे हैं? तो भगवान को भोग लगाए बिना, भगवान को कौन भोग लगाता है? ओनली 10-15 लोग, और कहीं नहीं लगाते हैं। तो वो कौन है? चोर चोर चोर। कौन कह रहा है? कृष्ण। और ये सत्य है, और मैंने आपको सरल भाषा में समझा है, बहुत सरल भाषा। तो आज आप पकाओगे घर जाके, तो अब पहले क्या करना होगा? भोग लगाना होगा। भोग लगाना। कौन लगाएंगे भोग? कृष्ण को भोग कौन लगाएंगे? सब। बाकी के सब नहीं, कहीं लोग चोर हैं, यहाँ कई लोग चोर हैं। ऐसे हाथ करो तो मैं देखूं कौन चोर है। मीट फिश एग वाले चोर हैं, क्योंकि मीट फिश एग्स भी कृष्ण पैदा करते हैं, लेकिन मीट फिश एग्स की का भोग नहीं लगता। भगवान कहते हैं मुझे सात्विक भोजन का भोग लगाओ। सात्विक, पत्रम पुष्पम, आएगा आगे गीता में आएगा। तो चोर मत बनो। भगवान को भोग लगाए बिना खाओगे तो चोर हो। तो फिर से एक बार, कौन भोग लगाएगा? ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे ऐसे। वंडरफुल वंडरफुल। मैंने आपको, मैं देहाती हूँ, गांव से, छोटा सा गांव है, में भी 3000 लोग रहते हैं। छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव, देहाती हूँ, लेकिन देहाती भाषा में आपको बहुत सुंदर तरीके से श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, एज इट इज, जैसा उनके शब्द है। स्तेन एव सह। स्तेन का अर्थ है चोर। मैं पकाता हूँ निश्चित रूप से। है? निश्चित रूप से। हाँ, ही एव मीन्स ही, मीन्स निश्चित रूप से। एव का संस्कृत थोड़ा सा तो पता है आपको। स्तेन एव सह, एव वचन दिया, एव कि वो चोर ही है ना। स्तेन एव सह। तो इसीलिए दूसरा श्लोक है, यज्ञ शिष्टा
सेन संतो मुंच्यते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते अघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। तो यज्ञ से, यज्ञ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ है। तो यज्ञ से बचा हुआ वो प्रसाद है। आपने भोजन बनाया, चूल्हे से उतरा, थाली बना के भगवान को भोग लगाया, कृष्ण को भोग लगाया। कृष्ण को भोग लगाना है पहले, बाद में सब देवी देवताओं को भोग लगाना। वही थाली देवी देवताओं को भोग लगाना, बाद में हम। या तो बहुत बड़े धार्मिक हो तो पहले बाहर जाके, घर के बाहर आवाज लगाना चाहिए, कोई भूखा है, ऐसे आवाज लगाना है। अगर भूखा है तो उनको देना है पहले, बाद में हमें खाना है। लेकिन ऐसा ना करते हुए आप प्रसाद पाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोसीजर ये है, ये प्रोसीजर है। पहले कुछ भी चोला पर से उतरे, पहले कृष्ण के पास जाए। कभी भी, रात को, दिन को, दोपहर को, सुबह, शाम, कभी भी चूल्हे से जो भी नीचे उतरा, पहले कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कृष्ण, और बाद में देवी देवता है, बाद में हम सब। क्योंकि देवी देवताएं श्री कृष्ण के अंश हैं, जीवात्माएं हैं। देवी देवताएं कौन हैं? जीवात्माएं हैं। तो इंद्र जीव है, ब्रह्मा भी जीव है, और चंद्र, सूर्य और गणपति, सरस्वती, बृहस्पति, 33 करोड़ देवता है। ये सब जीवात्माएं हैं। हम जैसे, हम भी ब्रह्मा बन सकते हैं, हम भी इंद्र बन सकते हैं। शतक्रतु 100 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं तो वो इंद्र बन सकता है। भागवत, चलो लंबी चौड़ी भाषा हम परिभाषा नहीं करेंगे, लेकिन भूंजते ते त्वगम, तो यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शिष्ट से न संतो मुंचते सर्व किल्बिषैः, किल्बिषैः पाप, मुंचते मुक्त हो जाते हैं। तो कैबेज का गला काट दिया आपने तो पाप हुआ जीवात्मा का। कॉलीफ्लावर का गला काट दिया, हड़प करेंगे हम, पाप हुआ। तो यज्ञ शिष्ट, हमें यज्ञ में कॉलीफ्लावर और कैबेज भगवान को भोग लगाएंगे तो कैबेज और कॉलीफ्लावर की उत्क्रांति होगी, वो ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, उनकी ऊर्ध्व गति होगी। क्योंकि यज्ञ में, जैसे यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, अश्व की अश्वमेध घोड़ा आहुति, गवालंब्य गाय की आहुति, या उनको जीवन दान देते हैं। उच्च कक्षा का, ऊंचे घोड़ा स्वर्ग में कुछ और ऊंची योनियों में जन्म होता है वगैरह, बड़ी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन चेतना ऊपर उठती है। यज्ञ शिष्ट सिन्न संतो मुंचते सर्व किल्बिषैः, किल्बिषैः पाप, यज्ञ से बचा हुआ खाने वाले सब पापों से मुक्त होते हैं। भुजन्ते ते अगम पापा, ये पचंती आत्मा, खुद के लिए, आत्म कारणा, जो अपने पेट के लिए खाता है वो कैसा पापी है? घोर पापी, ऑर्डिनरी का पापी नहीं,
कैसा पापी है? भगवान कहते हैं भुजन्ते ते अघाम गोर अगम। सबसे ट्रांसलेशन पढ़ा। हाँ साथ में सब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो अच्छा है। क्या? ये जो ट्रांसलेशन है ना, सब साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा है। हाँ मैं पढ़ाता हूँ, थैंक यू। तो भुजन्ते ते अघाम पापा गोर, अघाम मीन्स गोर, पाप खा रहे हैं। भुजन्ते ते अघम पापा ए पचंती आत्मकारणात्, जो खुद के लिए खाता है, भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, वो घोर पाप खाता है। और हम हर रोज भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं, तो हम कितने बड़े पापी हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट कल्पना करो कि हम कितने बड़े पापी हैं। तो हमें यज्ञ शिष्ट खाना है, यज्ञ से बचा हुआ, भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचता है वो प्रसाद पाना है। यज्ञ शिष्ट सन मुंचते सर्व किल सही, हम सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान ने ये चक्र बनाया। चक्र क्या है? अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये चक्र है ना? अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से सब प्राणियों का निर्वाह होता है। अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभव, बारिश से, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो। और यज्ञ हम करते हैं हरे कृष्ण कृष्ण। तो ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। तो यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ हम करते हैं तो बारिश आता है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, हम कर्म करते हैं तो यज्ञ होता है। यज्ञ में राइस चावल सब कुछ चाहिए, तो यज्ञ हम करते हैं। तो ये चक्र है, अन्न से प्राणी, प्राणी से ये अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से प्राणी सबका, मनुष्यों का निर्वाह होता है। और पर्जन्याद अन्न संभव, बारिश से अन्न होता है। और यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश बरसती है। और बारिश से क्रॉप पाक, गेहूँ चावल होते हैं। और यज्ञ कर्म, तो गेहूँ चावल खाएंगे हम तो कर्म कर पाएंगे, तो कर्म होगा, यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये चक्र है। ये चक्र को आप भोग नहीं लगाओगे, भगवान को अर्पण नहीं करोगे, तो ये चक्र को आप तोड़ोगे। चक्र को क्या होगा? टूटेगा। और चक्र टूटेगा तो क्या होगा कि अतः कर्म फल में 19 का श्लोक 14, तो चक्र तोड़ोगे तो पापी बन जाओगे। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भव। ये चक्र है। ये चक्र को जो तोड़ता है वो पापी है। आगे चलते हैं। तो अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कर्म करने से हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। परब्रह्म, ब्रह्म
पर ब्रह्म, पर ब्रह्म कृष्ण है। ये गीता में आगे आएगा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम वगैरह। तो ये परम ब्रह्म की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हमें होगी। तो कर्म अनासक्त, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना अनासक्त होके हमें हमारा कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अर्जुन को भगवान कहते हैं कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि महाराज इन सबों ने कर्म किया, बड़े त्यागी थे जनक महाराज। सन्यासियों के भी एक गुरु थे महात्यागी जनक महाराज, सीता मैया के पिताजी। तो उन्हें सिद्धि प्राप्त की कर्मणैव, कर्म करके। राजा थे, राज्य किया, लेकिन इतना ही त्यागी थे, अनासक्त होके राज्य किया तो सिद्धि प्राप्त हुई। तो तुम्हें कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ लोकोस्तद अनुवर्तते तत्तद एवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हे अर्जुन, जो तुम कर्म करो और जो सामान्य जन है वो जो श्रेष्ठ जन है उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए आप कर्म करो। कर्म त्यागना नहीं चाहिए। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान को कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, वो पूर्ण है, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है और उसको न किसी का अभाव है और उनको कर्म करने की भी जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वरः। श्री कृष्ण जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो चाहे वो उनको करने की जरूरत नहीं है और अन्यथा उल्टा भी कर सकते हैं, और जो उल्टा करते हैं वो भी सुल्टा ही है। श्री कृष्ण भगवान की ये परिभाषा है। तो भगवान कौन है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उल्टा भी कर सकते। राजा अपने राज्य में चाहे तो करे, चाहे तो ना भी करे, और चाहे तो उल्टा भी करे, उनके लिए जेल नहीं है। ए किंग कैन डू नो रॉन्ग। तो ये राजाधिराज है कृष्ण। कृष्ण राजा धीराज, देवों के देव, देव देव जगत पते, देवादि देव, देवों के आदि देव कृष्ण है। ये गीता में सारे शब्द है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कृष्ण को कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म करते हैं। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तद सम अभी अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव सूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च।
तो न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, उन कृष्ण का कोई कारण नहीं है, न उनको कोई कार्य करने की जरूरत है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्सम, उनके बराबर कोई नहीं है, और अभी अधिक च दृश्यते, उससे कोई अधिक भी नहीं है। उनके बराबर कोई नहीं है, उनके ऊपर भी कोई नहीं है, वो है कृष्ण। परास्य शक्ति विविधै वसूयते, और उनकी अनंत शक्तियां हैं। मुख्य शक्ति है माया शक्ति, भौतिक शक्ति, और दिव्य शक्ति चित्त शक्ति, उनकी संवित शक्ति, कई शक्तियां हैं। पर ईश परास्य शक्ति विविधे वसूयते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो ये भगवान है कृष्ण। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति कार्य करती है। तीन गुणमयी माया शक्ति तीन गुण कार्य करते हैं। त्रिगुण सत्व रजस तमस हमें दबाव डालते हैं और हमसे कार्य करवाते हैं। तो कार्यकर्ता गुण है, माया शक्ति है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। और मूढ़ मनुष्य अपने आप को कर्ता समझता है। कर्ता है कृष्ण थ्रू हिज माया, माया शक्ति। तो कृष्ण को कोई कार्य नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूं। हमें कार्य कर्म करना ही चाहिए, कर्म करना ही चाहिए। और अगर काम करते हैं, हम कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वो भी ऑनेस्टली करना चाहिए। क्योंकि पैसा हमें मिलता है तो वो अल्टीमेटली लक्ष्मी भी कृष्ण से आती है। इसलिए हमें ऑनेस्ट काम करना चाहिए, ऑनेस्टली। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। अहंकार से हम कर्ता मानते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। हे अर्जुन, सब कर्म मुझे अर्पण कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, मुझे अर्पण कर। और तू निर्ममो, निर्ममो अर्थात फल मेरा नहीं है, श्री कृष्ण का है। न ममा, हम हवन करते हैं तो आहुति देते हैं और अंत में बोलते हैं न ममा, ये मेरा नहीं है, तेरा है, तुम स्वीकारो। तो अंत में हम जो भी करते हैं वो कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनुष्ठित स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हमारा धर्म हमें छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म अर्थात हमें जो कार्य मिला है, स्त्री का धर्म तो पुरुष का धर्म, या राजा का धर्म, या नौकरी करते हैं हम तो नौकरी का धर्म जो ऑनेस्टली करना है, तो ये हमारे धर्म है। धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं,
धर्म का हर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी बजानी चाहिए। तो ये ड्यूटी, ये परमो धर्मो, ये दूसरे का धर्म अच्छा लगता हो फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येय ये वैरिनाम। कामेश 5 मिनट में हम कथा को विराम देंगे। 15 मिनट है 15 मिनट है, ना, 7 बजे का कुछ सवाल जवाब करेंगे ना वो बाद में बाद में, समय है ना, जो चाहिए वो जाएंगे। ठीक है, बाद में, ठीक है। मैया कहती है वैसे ही करेंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ जॉब करते हैं तो खाना पकाना होगा या कुछ करना होगा, ट्रैवलिंग, ठीक है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधेय वैरिनाम। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु हम जो मानते हैं वो शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु अंदर बैठा है, कामेश क्रोधेश। और ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण में भाग दौड़, आज इतना किया कल इतना करूंगा, आज इतना बनाया कल इतना बनाऊंगा, रजोगुण, इनको रजोगुण बोलते हैं। तो रजोगुण समुद्भव, तो कामना, कामेश क्रोधेश, एक काम में से क्रोध उत्पन्न होता है। काम का अर्थ है हमारी इच्छा है। अगर हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो उसमें से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रूड एग्जाम्पल ले सकते हैं, कामेश क्रोधेश। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता ये उदाहरण, लेकिन कोई भी कामना हो, सपोज पुत्र की कामना है और आपको पुत्रियों का ही जन्म, पुत्री ही जन्म लाइन लग गई पुत्रियों की, तो क्या होगा? कामना है हमारे, इसलिए क्या उत्पन्न होगा? क्रोध। या पैसा पैदा करना है तो कामना है और इतना पैसा पैदा नहीं हुआ तो क्या उत्पन्न होगा? क्रोध। सपोज 100 प्रसाद बनाना है, 100 ऑफ कोर्स वो क्रोध अलग है, और बना नहीं, 50 हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामना, तो कामनाओं को कम करना है। काम, हमें इच्छाओं को जितनी कम करें इतना सुखी। कामना एक पूरी करोगे 1000 कामना उत्पन्न होगी, और काम पूरा नहीं हुआ तो उसमें से क्रोध, और क्रोध उत्पन्न होगा तो नरक द्वार, त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनम, ये आगे आएगा। नरक के द्वार कितने हैं? कितने हैं? देख के तो बोलो। 3। त्रिविध नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनम, आत्मा का नाश करने वाले 3 नर के द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभस, तस्माद एतत् त्रयेत त्यजेत। ये तीनों को त्यागना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है, इन तीनों को त्यागना चाहिए। तो कामेश क्रोधेश, काम पूरा ना हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। जैसे दे ही देते हैं एग्जाम्पल, बिकॉज मैनी पीपल डू सुसाइड, कि कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, तो कामना पूर्ण ना हुई तो सुसाइड।
तो एक क्रोध से सुसाइड किया, तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण पैशन, 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 भाग दौड़, भाग दौड़, भाग दौड़, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। रजोगुण, रजोगुण का अर्थ है भाग दौड़। ये मेट्रो चल रही है, वो भाग दौड़ है, ये रजोगुण है। गाड़ी चल रही है, भाग दौड़ है, रजोगुण है। तो ये सब रजोगुण में से दो राक्षस पैदा होते हैं, काम और क्रोध। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा, महासनो महापापमा विधेय वैरी नाम। वैरी दुश्मन, शत्रु। हमारा बाहर कोई शत्रु नहीं है, सास ससुर शत्रु नहीं है, वाइफ हस्बैंड शत्रु नहीं है, दियर देरानी शत्रु नहीं है। इमीडिएट शत्रु ये हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये शत्रु नहीं है, इमीडिएट शत्रु। हमारे शत्रु है रजोगुण, और रजोगुण में से क्या उत्पन्न होता है? काम और क्रोध, ये शत्रु है। षडरिपु, 6 शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। मैंने बुक लिखी है इनके ऊपर। बुकों का डिस्प्ले होता है कि नहीं हर रोज? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य होता है। आज बुक नहीं है गुड। तो ये रिपु, षडरिपु, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, पैशन। तो पैशन खत्म करना है हमें, पैशन। तो पैशन खत्म करनी है, तो काम क्रोध जाएगा, और काम क्रोध जाएगा तो हमें शांति मिलेगी, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं। शत्रु नहीं है तो शांति है। तो महासनो, भूखा है, ये लोग भूखे हैं, वो हमें खा जाते हैं। महासनो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये हमें खा जाने वाले शत्रु हैं। अंतः शत्रु बोलते हैं, अंदर बैठे हैं वो, बाहर नहीं है, अंदर बैठे हैं। अंतः शत्रु, ये 6 अंतः शत्रु है। और इन अंतः शत्रुओं को हमें वैरी समझना होगा। ये मेरे दुश्मन है। बाहर के जगत में कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। लोभ, आज इतना बनाया कल इतना बनाऊंगा, आज इतना खाया कल इतना पकवान खाऊंगा। आज लोभ, आज इतनी इयररिंग्स हैं और थोड़ी सी और सारा कान भर जाए। लोभ, हर चीज का लोभ, साड़ी या पैसा या सबका लोभ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल सरल जीना और हाई थिंकिंग, कृष्ण का ध्यान, थिंकिंग सिंपल सरल। तो फिर शांत, और शांति आ जाएगी तो सुख। अशांतस्य कुतो सुखम, ये भी आएगा आगे कि अशांति जिसको है उनको सुख नहीं मिल सकता। चाहे पैसा की थोक लगाओ, चाहे गाड़ियों का थोक लगाओ, चाहे स्त्रियों का पुरुषों का थोक लगाओ, लेकिन अशांत है उनको सुख नहीं मिल सकता। तो ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापा विधेय वैरी नाम, ये हमारे वैरी हैं।
कोई बाहर के जगत में हमारा वैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है, दुश्मन अंदर बैठे। तो समय हो चुका है, किसी को कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? इनको दो। प्रभु जी चालू करो तो। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। हाँ चालू है। हरे कृष्ण। मुझे आपने कहा कि पहले कृष्ण को भोग लगाना फिर बाकी देवी देवता, लेकिन कृष्ण में ही सभी देवी देवता, जैसे आपने बताया कि वर्षा भी वही करवा रहे हैं, यज्ञ का भाग भी वही है, फिर अलग से देवी देवताओं को भोग क्यों लगा? जब कृष्ण को लग गया तो सभी उसमें आ गए। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हमारी फिलोसॉफी है अचिंत भेदा भेद। कृष्णा इंडिविजुअल भी है और सामूहिक देवी देवताओं के सम टोटल भी है। तो हम चाहेंगे कि इंडिविजुअल लगाओ। आप 33 करोड़ प्लेटें बना के उसमें लड्डू रखोगी तो 10 प्लेटों में 10 लड्डू रखोगे तो 33 करोड़ देवताएं बाकी रह गए। इसलिए भगवान कहते हैं कि यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तद स्कंद भुजोपशाखा। पेड़ को पानी देना है, पत्र, फल को, फूलों को, टहनी को, सबको पानी देना है। तो पानी आप ऐसे दोगे कि मूल में दोगे तो सबको पानी मिलेगा? कैसे मिलेगा? इंडिविजुअली पानी मिलेगा? मूल में देंगे तो सबको मिल जाए। तो एक कृष्ण सबका मूल है। तथैव सर्वैर अनाम अच्युतेज्य। सिमिलरली अच्युत श्री कृष्ण का पूजन यजन करने से सब देवी देवताओं का ऑटोमेटिक पूजन हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है कि हाथ को लड्डू खिलाना है, हाथ में लड्डू रखो, सर पे लड्डू रखो, नाक में लड्डू रखो, कान पे लड्डू रखो, आँख पे लड्डू रखो, तो सबको लड्डू का शक्ति मिल जाएगी। लेकिन पेट में जठर में लड्डू रख लिया, सब शरीर, सारा शरीर तृप्त। उसी तरह कृष्णा इज ए सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण सबकी जड़ है, कृष्ण सबका मूल है, कृष्ण सबका कारण है, मूल कारण कृष्ण है। उनको खिलाओ सारा तृप्त। तो बुद्धि कौन सी होगी? अच्छी बुद्धि कौन सी है? सबको खिलाना। कृष्ण को, हम लोग भी कृष्ण को ही खिलाते, लेकिन आपने कहा ना कि सभी देवी देवताओं को फिर बाद में भोग लगाना है। अगर कोई देवी देवताओं की उपासना करता है तो, लेकिन देवी देवताओं की उपासना कृष्ण में आ गई। ऐसी ब्रॉड माइंडेड बुद्धिमान कोई है तो कृष्ण को ही लगाओ, सारा तृप्त। देवी देवताओं को लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली देवी देवता को भोग लग जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? बीच में खड़े रहो। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? यस। गुरु जी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु जी हम जब मंदिर जाते हैं, आप थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा क्योंकि ये कॉलम्स है ना, इनके साथ बात नहीं करता है दोनों। हाँ बस बस। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। जब हम मंदिर में जाते हैं महादेव जी को दूध चढ़ाने के लिए, उस समय उस मंदिर के साइड में छोटा बच्चा है, वो भूखा है, तो उस समय वो दूध चढ़ाना मुझे महादेव जी को चढ़ाना सही है या उस बच्चे की भूख मिटाना सही है? इसमें हमारे महादेव जी को बच्चे के हृदय में स्थापित करके बच्चे को खिलाओ।
पिलाओ। ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन महादेव पहले, तो बच्चे में महादेव को स्थापित कर दो। तो योमाम पश्यति सर्वत्र, श्री कृष्ण को सर्वत्र बिठा दो, जहां भी देखो कृष्ण को बिठा दो, तो उनको भोग लगाओगे, कृष्ण भोग लगा देंगे। दृष्टि बदलनी होगी, दृष्टि, चेतना बदलनी होगी। और कोई सवाल? Any other question? Hare Krishna, sir. What is the difference between Paramatma, Jivatma and Atma? परमात्मा, जीवात्मा एंड आत्मा। जीवात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है ज्यादा। थोड़ा सा ऐसा कहते हैं, जीव ये माया में फंसा हुआ, आत्मा माया से पर हो, लेकिन जीव और आत्मा एक ही चीज है। उनकी अवस्था अलग हो सकती है, लेकिन जीवात्मा एक है। और परमात्मा ये जीवात्मा का स्रोत है। जैसे एनीवे आप समझ गए। तो परमात्मा ये कृष्ण है और कृष्ण के अंश आत्माएं हैं। समझ में आए? जैसे लड्डू है और हम कौर लेते हैं लड्डू का, तो लड्डू का कौर जो है ये जीवात्मा है और लड्डू जो है कृष्ण है, तो ये परमात्मा है। पर प्रेसिडेंट, इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं कोथरूड, तो ये इनकी इंट्रोडक्शन पहले होनी चाहिए थी। तो यहाँ सेंटर चला रहे हैं, उनके भाई अनाउंसमेंट करो एड्रेस की, और हर संडे वहाँ फीस लगती है उनके प्रथमेश अपार्टमेंट ए ब्लॉक A203 में होता है। सोच रहा था कि कहाँ ये कोई श्लोक मिल जाए मुझे तो मैं दे सकूं, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ रहा था, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वो श्लोक भी मिल गया मुझे जो प्रभुपाद जी ने बोला है कि हर ब्रह्मांड में 33 करोड़। वंडरफुल। तो ये इतना श्योरिटी ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक में दिया हुआ है कि हर ब्रह्मांड में 33 करोड़ है देव। करोड़, हाँ। प्रकार नहीं है वो, संख्या। हर ब्रह्मांड में 33 करोड़ प्रभुपाद जी ने बोला। वंडरफुल, थैंक यू। और कोई सवाल किसी को? एनी क्वेश्चन एट ऑल? एनी क्वेश्चन? यस। हरे कृष्णा, आपने कहा ये बंद मत करो, ये मीट फिश एग्स खाने से दया नष्ट हो जाती है। उसी तरह 4 नियम, गैम्बलिंग करोगे तो सत्य नष्ट हो जाता है, तो ये धर्म नष्ट हो जाता है, वो अलग चीज है। और चैंटिंग भगवान के नाम में नियम नहीं है, वो अलग बात है। दोनों चीजें अलग है। गुरुजी, आपने कहा है कि क्रोध का नरक का एक चलता क्यों नहीं जाएगा, लेकिन चैंटिंग करने वाला सही क्रोध करता है। जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, लंका जलाई, तो ये रामचंद्र के संबंध में क्रोध किया, नहीं कि अपने खान पान के लिए क्रोध किया या अपने लिए क्रोध किया। तो भक्त क्रोध करेगा, लेकिन सत्य वस्तु के लिए, सत्य के लिए क्रोध करेगा। अर्जुन